Over to you, sir. हॅलो हा सर. अलिन सर, सुरू करायचं का? हो सर, करा करा. ओके, अजून येतात ना, कनेक्ट होतात? 36 झाले असलम सर. सर नाही आले अजून. असलम सर, आले असलम हॅलो. सर, आले. आहे असलम सर, आहे. हा, आहे आहेत असलम का? सर. असलम सर, गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो असलम और सर. रक्षित भाई अनम्यूट कर दिया करो. गुड मॉर्निंग. कर दिया सर, कर दिया. थैंक यू हाँ सो असलम मच. सर, गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. दत्ता सर, आपका टॉपिक है आज वंडरफुल बी अ ब्रांड. यू आर ए ब्रांड यस सर, सर, एग्री ब्रांड, राइट? यस, सो आज थैंक लोगों यू को सर. बताइए कि ब्रांड क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए पर्सनल ब्रांड सर. थैंक यू यस सर, सर, थैंक यस, यू. ओवर टू यू सर. यस सर, यस सर. तो सबके लिए वापस मेरा गुड मॉर्निंग. तो मेरा नाम है दत्तात्रेय कोलेकर और आज का जो टॉपिक है, ज्यादा ज्यादा देर बात नहीं करूंगा. जो मेन चीज है उसके ऊपर बात करूंगा. उसके बाद असलम सर बात करेंगे. जो आज को मुझे टॉपिक दिया है वो पर्सनल ब्रांड बनना बनना और लाइफ में इसका बहुत मैटर होता है. जिसका अगर कोई ब्रांड है उसका ही नाम होता है और जिसका नाम होता है उसके पास ही पैसा आता है दोस्त. क्योंकि मेरा तो हर मीटिंग में तो नए नए बंदे रहते, पुराने बंदे रहते, उनके लिए सबको तो मेरा परिचय मालूम है. 2004 से लेकर 2014 तक की मेरी कहानी सबको पता है. क्योंकि जब मैं सिस्टम में नहीं था, मेरा कुछ ब्रांड नहीं था, मेरा कुछ नाम नहीं था, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था. कभी भी ध्यान रखना दोस्त, पैसा अगर कमाना है तो पहले आपको नाम कमाना पड़ेगा. और जब तक आपका नाम नहीं बनेगा ना, तब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा. और जब तक ब्रांड नहीं बनेगा तब तक पैसा नहीं आप कमा सकते. इसलिए दोस्त, अगर आपको जीवन में अगर सफल होना है तो आज का टॉपिक ही है पर्सनल ब्रांड. बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है. और ब्रांड की वजह से आप सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर ब्रांड नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते. जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें आज यहाँ पर शेयर करूंगा. अगर आपको सच्ची जीवन में बहुत आगे जाना है तो आपका कहाँ के नाम होना बहुत जरूरी है. जैसे हम मार्केट में चले जाते हैं, कौन सी भी चीज परचेस करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइड है, पैसे वाले हैं, तो वो चीज पहले ना उसका दाम नहीं देखते, उसका ब्रांड देखते हैं, ब्रांड. कभी भी अगर मुझे कुछ मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल में भी बहुत सारे नाम है. जैसे सैमसंग है, आईफोन, ऐसे बहुत सारे. जो कौन सी भी चीज मार्केट हम लेने जाएंगे ना तो ब्रांड से लोग खरीदते हैं. जैसे एमएलएम कंपनी में बोले तो बहुत बहुत सारे नाम है, लेकिन वहां पे हम लोग एमएलएम में अगर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी तो वेस्टीज है. तो आपको सबसे पहले ब्रांड बनना पड़ेगा. जब तक आप ब्रांड नहीं बनेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते. सर्वसामान्य नाम से हम जिएंगे तो हम सर्वसाधारण ही मरेंगे, क्योंकि उसमें हम पैसा नहीं कमा सकते. जैसे हम लोग देखो फेमस होते हैं लेकिन अलग नाम से फेमस होते हैं हम लोग. अगर इस सिस्टम में आपको बहुत आगे जाना है ना, तो एक बात मैं जरूर बताऊंगा दोस्त आपको. क्योंकि आपको फेमस फेमस हो इस पे अपना फेसबुक का आपको फेमस होना जरूरी. ज्यादा से ज्यादा करके हम फेमस रहते हैं व्हाट्सएप पे. और व्हाट्सएप के कितने लोग आपको जानते हैं जिनका आपके मोबाइल में नाम है. हम हमारे रिलेटिव, हम तो दोस्त, और उन लोगों को तो हमारी पर्सनल हिस्ट्री सबको पता रहती है, सबको पता रहती है. इसलिए व्हाट्सएप पे ज्यादा फेमस मत हो जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप तो अपने लोग आपको जानते हैं, बाहर वाले लोग नहीं जानते. अगर बाहर वालों में आपको फेमस होना है, जैसे दत्ता को लेकर इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे का कारण है, पहले आप हर बंदे जितने बार मुझे सुन रहे हैं उनको लगता है ना मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है ना, तो एक खुद का ब्रांड बनाओ. खुद का ब्रांड बनाने के लिए ना यूट्यूब यूट्यूब का चैनल है, आपको फेमस बना सकता है. फेसबुक एक आपको फेमस बना सकता है. इंस्टा आपको फेमस बना सकता है. ये स्ट्रेंजर लोगों को, पूरी दुनिया इस मीडिया को देखती है. तो मैं आज इस फेमस क्यों हुआ, जैसे नाम लिया तो सामने वो नाम आना चाहिए. जैसे हमारे एरिया में अगर हमको खाना खाने के लिए जाना है ना, तो उस एरिया का होटल, ब्रांड होटल, वैसे तो 100 से ज्यादा होटल फेमस है, 100 से ज्यादा होटल फेमस है. लेकिन उसमें से हम नहीं, 100 तो होटल रहते, लेकिन अगर खाना खाने के लिए हमको जाना है ना, तो इस एरिया का जो फेमस होटल है ना,
हम उसका नाम लेते हैं। जैसे बहुत बड़े नाम मैं लूंगा, जैसे मैकडोनल्ड है, ऐसे बड़े बड़े होटल है, विठल कामत है। जैसे किसी भी हम खाना खाने जाएंगे तो ब्रांड के नाम से वहां पर कभी भी देखो रहदारी ज्यादा रहती है, गर्दी ज्यादा रहती है। इसलिए ना अगर लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस होना है तो दोस्त, तो खुद का ब्रांड बनाओ। जैसे वेस्टीज में मेरे टीम में, जैसे डायनामिक टीम में सबको पता है कि अगर दत्ता कोलेकर का नाम आ गया ना तो उसके आगे एक नाम जुड़ जाता है, वो एग्री मास्टर, एग्री बाबा, क्योंकि ये मेरा ब्रांड बन गया। यूट्यूब पे भी देखो आप, मेरा नाम इतना फेमस हो गया कि लाखों लोग मुझे आज मेरे यूट्यूब मेरा चैनल देखते हैं। तो मेरे हर रोज, अब यकीन नहीं करेंगे, मेरा ब्रांड है, मेरा नाम है, इसलिए तो बहुत सारे दूर दूर से यूट्यूब से मुझे फोन आ जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद का मैंने ब्रांड बना दिया। और ब्रांड बनाने के लिए बहुत साल नहीं लगते, बड़े जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया ना, उस दिन हर रोज अपना कुछ ना कुछ पोस्ट बना के पोस्टर बना के लिख डालो। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मैं कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ, डालते रहता हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। कुछ मुझे अच्छी चीज लगी, जैसे मैंने वेस्टीज में आने के बाद ही मेरा ब्रांड बन गया। और वेस्टीज खुद ही इतना बड़ा ब्रांड है, आज देखो कितनी सारी 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग वेस्टीज में ज्वाइन है। और तीसरी बात, आप कौन से भी एरिया में आप चले जाओ, आज प्लान देने के जाओ, वेस्टेज का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। सादा ज्यादा अगर कुछ प्रोडक्ट का बाहर निकाल के, एक किस्सा मैं बोलूंगा, एक जगह पे मीटिंग कर रहा था, मैंने तो अपना एग्रीडेड बोतल तो मैंने ढक के रखा था और खाली उसका ढक्कन ऊपर था। और लोग कम से कम 80-90 लोग थे। एक दूर से एक बंदा बैठा था और वहां से उसने खाली ढक्कन को देखा और उसने खड़ा होकर बात किया, सर मैं पूछ सकता हूँ वो जो आपने ढक के रखा है वो वेस्टेज का ही बोतल है ना? बोला, आपको आपने कैसे पहचाना? नहीं यार, वो ढक्कन। तो इतना फेमस हो गया वेस्टेज का ब्रांड, तो लोग ढक्कन से पहचान जाते हैं। और ब्रांड किसका नहीं बनता, वो बंदा अगर एक जगह पे टिका नहीं। अभी बहुत सारे एमएलए हिटलर है मार्केट में। अभी मैं कम से कम 10-15 साल से बहुत सारे लीडर को मैं जानता हूँ, लेकिन उनका ब्रांड नहीं है। तो ब्रांड नहीं तो नाम नहीं, नाम नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो काय के लिए जीने का। तो सबसे पहले बात मैं बोलूंगा, मार्केट में जैसे बहुत सारे एमएलए नेटवर्क करे, कभी ये कंपनी थोड़ा काम करेंगे, कभी वो कंपनी में थोड़ा काम करेंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। जीना तो एक जगह पे टिक के रहो, एक जगह पे टिक के रहो। जैसे मैंने जैसे वेस्टीज को मैंने साइन किया 2017 अक्टूबर को, 2-3 महीना पूरा उसके ऊपर मैंने स्टडी किया, तो मुझे ये लगा यार ये ब्रांड है, प्रोडक्ट ब्रांडेड है, उसके रिजल्ट अच्छे है, तो पूरा इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में नाम है। इंडिया छोड़कर 9 कंट्रीज में वेस्टीज जा चुका है। इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इसमें, इसके रिजल्ट अच्छे। तो पहला है ना, ये ब्रांड है या नहीं है उसका मैंने वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने वो पहले 2-3 महीने में वो स्टडी किया, और जनवरी में बहुत अच्छा स्पीड लगाया मैंने। 2018 से लेकर मैंने बहुत अच्छे ताकत लगाया, मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और 3 साल में लगभग मैं 1,07,00,000 रुपए इनकम क्रॉस कर चुका हूँ, और 25 लाख के आसपास गाड़ियां परचेस की है। उसमें से पहली मेरी टाटा जेस्ट, अब जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो वेरना कार है। और नेक्स्ट गाड़ी मेरा वो 27 लाख का एक है, होंडा होंडा का। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? मैंने ब्रांड के ऊपर काम किया, मैंने खुद का ब्रांड बनाया, मैंने खुद का नाम बनाया। जैसे कौन सी भी एरिया में चले जाओ ना, नाम से ही चलता है। और वापिस वापिस यही दोहराऊंगा मैं, जब तक आप सफल कब होगे नहीं, जब तक आपका ब्रांड नहीं बनता। आप ये आज का सेशन सुनने के बाद आप 10 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दो और अकेले रूम में बैठो और खुद को ही सवाल पूछो कि यार मैं इतने साल से जी रहा हूँ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? तो उस टाइम पे खुद के क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरा नाम मार्केट में है? क्या क्या लोग मुझे कौन से नाम से जानते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में किसी का नाम अच्छा है, किसी का नाम खराब है, तो उसका पहले सवाल खुद को पूछो कि इतने साल में मैं जी रहा हूँ तो मेरा नाम है क्या? तो पहली बात, अगर आपको वेस्टीज में बहुत बड़ा पैसा अगर कमाना है तो ब्रांड के साथ में जुड़िए। ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत संगत तो ब्रांड के साथ में जोड़ा दे देती है। अगर आप आपके एरिया में रह रहे हो, अगर जो खराब लोग हमारे एरिया में है, अगर हम खराब लोगों के साथ में जी रहे, जैसे अलग अलग उसको व्यसन है, कुछ काम नहीं करता, ज्यादा पैसा नहीं कमाता, ज्यादा उनको लोग नहीं जानते, ऐसे ही इधर उधर घूमने वाले लोगों के साथ में, उसका ब्रांड नहीं है। अगर उसका ब्रांड नहीं, उसके ब्रांड के साथ में हम जी रहे, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बन सकते। उनके आप अपने पड़ोसी में, रिश्तेदार में
सबसे बड़ा इंसान कौन है जो ब्रांड के साथ में जीता है, खुद का उसका नाम है। ब्रांड किसको बोलते हैं? जिसका खुद का नाम है। जैसे इंडस्ट्रीज एरिया में हम चले जाएंगे तो बड़े बड़े कंपनी के महिंद्रा, टाटा, रिलायंस, एलजी, सैमसंग, ऐसे बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे नातेवाईक एरिया में जितने भी सारे लोग हैं ना, पहले ब्रांडेड लोग उनको पकड़ना स्टार्ट किए, उनके साथ में रहे, उनका रहने का, चलने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, तो उनके साथ में हम रह सकते हैं। तो पहले खुद को पूछिए कि हम लोग आज तक आगे क्यों नहीं चले गए? क्योंकि हमारी संगत ही गलत है। संगत ही गलत है। तो संगत अच्छे बंदे के साथ में पकड़िए, उसको ब्रांड बोलते हैं दोस्त। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं सर्वसाधारण लोगों के साथ में रहता था, ऐसे लोगों के साथ में रहता, उसका ही नाम नहीं है, और मेरा कैसे बन जाएगा? और आज मैं इस लेवल पर कैसे पहुंच गया? क्योंकि मेरा संगत ब्रांडेड लोगों के साथ में, और ब्रांडेड लोगों के साथ में ब्रांडेड कंपनी के साथ में। जैसे वेस्टीज है, रिपोर्टेड कंपनी है, पूरी उसको यूट्यूब, गूगल पे सर्च करिए, ब्रांड किसको बोलते हैं, उसका नाम आने के बाद उसके पीछे का पोस्ट स्टोरी आना चाहिए। वो सर्च ढूंढना नहीं चाहिए कि यार वो दत्ता कोलेकर कौन है यार, कभी उसको मैंने देखा नहीं, असलम सर कौन है, वेस्टीज क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वो नाम सामने आ गया ना, उसके पीछे का स्टोरी आना बहुत जरूरी है। बहुत बार है ना, अगर किसी का नाम नहीं रहता, अगर किसी गांव में कुछ गंदा काम किया होगा, कुछ खराब काम किया होगा, कोई गुंडा का काम किया होगा, तो खराब बंदा रहेगा। और एक अननोन बंदा हमारे हमारे गांव में आता है, हमारे मोहल्ले में आ जाता है, और उसको पूछता है, अरे वो हमका एक बंदा है, उसका नाम याद, अरे रे उसका नाम मत ले, वो बहुत खराब बंदा है। तो ब्रांड के ऊपर आपका डिपेंड है। अगर कोई किसी ने बहुत अच्छा काम किया है अपने एरिया में, तो जैसे साधु संत है, किसी ने हेल्पिंग नेचर वाला बंदा है, या उसमें एकदम जीरो से हीरो बना है, कुछ उसके पास नहीं था, और आज पूरी उसको एरिया, पूरा मोहल्ला जानता है। अगर कोई अननोन पर्सन अपने एरिया में आ जाता है और उसके बाद, यार वो असलम सर को आप जानते हैं एरिया में, वो दत्ता कोलकर आप जानते हैं, ऐसे ऐसे एक नाम लेते हैं ना, अरे बाप रे, वो और बहुत बड़ा बंदा है यार, वो बहुत अच्छा बंदा है वो, ओ चलो हमको उसको घर तक लेके जाते हैं। तो उसका क्या होगा, इस एरिया में ब्रांड हो गया। तो पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है। अगर वेस्टीज में आपको बहुत बड़ा आगे जाना है, बहुत खुद को अचीवमेंट करना है, तो पहला खुद को पहला ब्रांड बनाओ। और जब तक ब्रांड नहीं बनता ना दोस्त, तब तक आप वेस्टीज में कभी आगे नहीं जा सकते। वेस्टीज में नहीं, लाइफ में भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रांड बनाओ, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। तो ब्रांड की वजह से मैं आज फेमस हो गया। वापस बोलूंगा, सब आज के लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे फेमस रहते हैं दोस्त। व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप उसी को चला जाता है जो आप बचपन से, दत्ता कोलेकर को कौन जानता है? अपने मोबाइल में किसका नंबर सेव रहता है? जो हमारे हर रोज मिलने वाले लोग हैं, हमारे को जानते हैं। तो ऐसे भी आपको जानते हैं, तो व्हाट्सएप से क्या फेमस हो जाएंगे? व्हाट्सएप ऐसे कुछ नहीं फेमस होते, क्योंकि अगर कुछ अच्छा चीज डालेंगे तो अपने लोग देखेंगे। तो अगर आपको दुनिया में फेमस होना है ना, वर्ल्ड में फेमस होना है ना, तो आपको इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब का आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और आज मैं मेरा अगर कांटेक्ट लिस्ट में अगर चला जाऊं, तो मेरे नए नए नंबर उसमें सेव है। सम कम से कम 200 से 400 से ज्यादा मुझे न्यू कांटेक्ट हर साल मुझे मिल जाता है यूट्यूब से। तो मुझे यूट्यूब से लोग जानने लगे, पहचानने लगे। आज भी मुझे यूट्यूब से कम रोज 4-5 नए कॉल आ जाते हैं, क्योंकि मैं ब्रांड बन गया। और मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको वेस्टेज में फेमस होना है, वेस्टेज में सबसे ज्यादा नेटवर्क बनाना है, स्ट्रेंजर लोगों को मिलना है ना, तो आपको ब्रांड बना के आपका पोस्ट तैयार करो, छोटा सा वीडियो तैयार करो, जो आपको अच्छी चीजें लगती है वो भेजना चालू करो। उसका सुविचार, विचार, किसका अच्छा वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दो। वेस्टेज के कम से कम हमारे पास 350 प्रोडक्ट है। उसमें एग्रीकल्चर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन कॉस्मेटिक है। जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसका पूरा स्टडी करो। अच्छा सा डिजिटली आप फेमस हो जाओ। फिजिकली ऐसे इनडायरेक्टली मत फेमस हो जाए, क्योंकि हमको पहचानने के लिए वो ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाओ। जैसे किसी को स्किन कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट है, तो उसका एक छोटा सा एक पास, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का, 15-20 मिनट 1 घंटे का, तो वो कोई नहीं देखता। शॉर्टकट बनाने का, और 5 मिनट में पूरा स्टोरी उसमें आना चाहिए। तो होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, जो फिल्म आपको अच्छी लगती है। और आपके पास मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेस्टीज के 350 प्रोडक्ट है, तो 350 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी करो। बस एक को सिलेक्ट करो, बाकी का पहचान बन जाएगा। बहुत सारे मेरी टीम में
आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, जब प्लान देने जाते हैं ना तो पूरा का पूरा हिस्ट्री बोल देते, पूरा पूरा दुकान ही उसके सामने रख देते, ये हमारा बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ये ले लो ये। तो ये इससे आपका ब्रांड नहीं बन जाएगा, तो सामने वाला बंदा है ना आपको सेल्समैन कहलाएगा, अरे ये तो वेस्टिज का सेल्समैन कोई आया हम बगैर, ठीक है हमको विचार करके बोल देते हैं। तो अगर आपको ब्रांड बनना है ना तो वेस्टिज का कौन सा भी 1 से 2 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी करो। जैसे एग्री में तो वेस्टिज में तो वैसे तो 350 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं जब मिलने किसको चला जाता हूँ ना तो मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ, एक कम से कम उसके ऊपर मैं इतना स्टडी किया। जैसे एग्री 82 एग्री ह्यूमिक है, 2 प्रोडक्ट ऐसे मेरे फेमस प्रोडक्ट है, उसके ऊपर मैं कम से कम 10 से 12 घंटा बोल सकता हूँ, इतना मैंने उसको डीपली स्टडी किया, मैंने मास्टर किया, मैं उसका ब्रांड बन गया। और वो इतना फेमस कर दिया उस प्रोडक्ट को कि अगर सामने साइंटिस्ट एमएससी एग्री बीएससी केमिस्ट्री कितना वेल एजुकेटेड बंदा बैठने दो उसको सारा बोलने मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर मास्टरी करी। तो वो उसके ऊपर मैंने स्टडी किया और वो प्रोडक्ट इतना डीपली समझा तो सामने वाले बोलते इसकी इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, और वो उस प्रोडक्ट को मैंने फेमस कर दिया, उसको ब्रांड बना दिया है, और वो रिजल्ट भी उस तरीके का है। और एक बार उसको 2 घंटा समझा है ना तो जिंदगी भर यूज करेगा वो, जिंदगी भर यूज करेगा। तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट का मैंने ब्रांड बना दिया, और ब्रांड बनने के बाद फिर उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया, यूज करने के बाद फिर धीरे 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 वो महीने, फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कैसे लगा आपको, अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैं यकीन आपने जितना बोला ना उससे ज्यादा है। तो मैंने उसके दिमाग में हैम कर इतना उसको समझाया, वो साला उठने के बाद वो सामने वही उसको दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रांड। तो फिर बनने के बाद फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद बोला सर हमारे वेस्टीज का आपने 1 या 2 प्रोडक्ट का चमत्कार देखा, आपको पता है हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, ये पेस्ट भी उसी कंपनी का है, आप कैलकुलेशन करो, अगर ये दोनों प्रोडक्ट ने काम कर दिया तो अपना पेस्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारा उसका साबुन भी है, हमारा खाने का तेल भी है, स्किन स्क्वाट में कुछ, फिर ऐसे कर करके फिर मैं एक ऑल प्रोडक्ट का यूजर उसको बना दिया, और फिर धीरे धीरे बिजनेस प्लान को उसको सेट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो गया, ब्रांड एक, क्योंकि ब्रांड कब नहीं बनता, हम चलो वेस्टीज के प्रोडक्ट है, लेकिन हम जगह पे अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, पता नहीं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं मुझे सर इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे किया, 26,000 लोगों का टीम है, और आज भी इतने सारे नए कॉल आ जाते ना, हर रोज मुझे 2 या 3 बज जाते घर आने के लिए, रात को भी कम से कम 12:30 बज गया मुझे आने के लिए घर पे, और आने के बाद सो सो भी गए ना तो भी नींद नहीं जल्दी आती, क्योंकि दिन भर जितने सारे लोगों को मिला उनको वापस में रिपीट उनके पूरा कांटेक्ट में रहता हूँ। तो पहली बात है ना, आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। तो किसी का उसके ऊपर को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। असलम सर, हेलो। यस सर, कंटिन्यू सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने ब्रांड को लेकर के, वंडरफुल सर, वंडरफुल। कुछ नहीं सर, जीना है तो ब्रांड के साथ जियो, नाम से जियो, बस इतने में आज बोलूंगा, क्योंकि टॉपिक है तो ब्रांड इतना ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा जितना है। आप कुछ कंटिन्यू, और आपके पास कोई सवाल दिमाग में है तो आप बोलिए। किसी अगर नए लोग हैं उनको कुछ का सवाल पूछना है, पुराने लोगों को किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, ब्रांड के बारे में, खुद को कैसे फेमस करना वो ये, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं। किसी को सवाल है तो उनको भी थोड़ा चांस दिया जाए, 1 मिनट का 2 मिनट का, तो उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, यादव सर है, असलम सर, अनमिन है, जो बड़े बड़े लीडर है, उनको लगता है कि सर क्या करो तब मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू कोलेकर सर, बहुत जबरदस्त बात करी आपने ब्रांड को लेकर के, कि अगर पर्सनल ब्रांड नहीं है तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि लोग आपको नहीं जानेंगे, और हम जिस बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं, तो हमें यस लोग तो जानने चाहिए। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अपना पर्सनल ब्रांड कैसे हम बनाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत ही छोटा सा, कि कोई भी आप देख लीजिए, आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ाना चाहते हैं, किसी को सिंपल सी बात मैं अगर कहूं कि आपको ट्यूशन ही पढ़ाना है अपने बच्चों को, या किसी स्कूल में भेजना है, किसी प्ले ग्रुप में भेजना है, आप सोचो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आता है?
कि भाई इसका कोई वैल्यू है क्या, इसका कोई ब्रांड है क्या, इसका कोई नाम है क्या। आप वो देखते हो, छोटा सा चीज एकदम। अभी बच्चे को समझो प्ले ग्रुप में जाने वाला है, तो आपके एरिया में 5 प्ले ग्रुप या 10 प्ले ग्रुप होंगे, तो आप उसमें से चुनते हो कि भाई क्रेडिबिलिटी किसकी है, ज्यादा क्रेडिबल कौन है, कौन विश्वसनीय है, ज्यादा भरोसेमंद कौन है। आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है। आप कोई भी चीज, आप दुकान में जाइए, आप एक पैकेट वाला चीनी खरीदिए, पैकेट वाला नमक खरीदिए, उसकी एक ब्रांडिंग आपको समझ में आती है कि भाई ये टाटा का नमक है। और वही नमक आपको खुले हुए बोरी से अगर दिया जाए तो कई बार आप बोलोगे नहीं नहीं, ये वाला रहने दीजिए, मुझे पैकेट वाला ही दीजिए। इट इज व्हाट, वो अननेम्ड है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई ब्रांड नहीं है। बोरी से निकाला और निकाल करके आपको चीनी दे दिया या आपको जो है नमक दे दिया। लेकिन अगर उसी को पैक करके उस पे एक नाम दिया हुआ है, तब आपको पता चलता है कि यार ये तो अपना टाटा तुरंत दिमाग में आता है। इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग कैसे होता है? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि अपने आप को क्रेडिबल बनाए, अपने आप को विश्वसनीय बनाए। अब ये विश्वसनीय कैसे बनेंगे? सी वर्ड याद रखिए अपने साथ, सी वर्ड, पहला वर्ड है सी, कि अपने आप को विश्वसनीय कैसे बनाएंगे? तो खुद के ऊपर काम कर करके, अपने नॉलेज को बढ़ा करके, एक किसी भी एक फील्ड में कम से कम आपको नॉलेज तो सबका हो, ठीक है, लेकिन किसी एक फील्ड में आपको मास्टरी करनी होगी। जैसे कोलेकर सर है, कोलेकर सर का नाम जैसे आता है ना, कंपनी के लेवल पे भी कोलेकर सर को लोग एग्री स्टार के नाम से जानते हैं, एग्री मास्टर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग हीरो बोलते हैं, कुछ लोग, मतलब एग्री के नाम पे अगर कोई नाम आता है पूरे हिंदुस्तान में तो वो कोलेकर साहब का नाम आता है। कैसे हुआ? उन्होंने उस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने मास्टरी करी। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने आप से एक सवाल करिए, आपका किस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है? आपका किस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है? आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो किसी चीज में मास्टर हूं ही नहीं। हाँ, मैं भी वेस्टेज कर रहा हूं, बस ऐसे रहता, मैं भी वेस्टेज कर रहा हूं। क्या आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी है? क्या आपको इन्विटेशन करने में मास्टरी है? क्या आपको प्रेजेंटेशन में एक माहौल बना करके एकदम ठक? क्या आपको बेचना आता है? क्या आपको सेल्स क्लोजिंग में मास्टरी है? कहीं तो मास्टरी हो एक चीज के ऊपर, एक चीज के ऊपर। क्या आपकी लैंग्वेज की मास्टरी है? बोले कि नहीं यार, ये क्या बात करता है यार, क्या बंदे का जो ना एक एक शब्द इतना चुना हुआ रहता है, इतना नपा तोला रहता है। तो बेसिकली अपने आप को क्रेडिबल बनाइए। द फर्स्ट वर्ड इज सी, सी, क्रेडिबल, विश्वसनीय, गुणवत्ता को अपने अंदर स्टैब्लिश करना। ब्रांड इज नथिंग बट गुणवत्ता। एक बार वो गुणवत्ता जो है एस्टेब्लिश हो गया तो लोग नाम लेते हैं। हम लोगों के यहाँ जो है डिटर्जेंट पाउडर है, आपने देखा है अल्ट्रामैटिक करके, और कई बार हमारे सारे लोग जो है ना बोलते हैं वो सर्फ भी ले लेना अपना जो है। आप सोचिए, हमारे दिलो दिमाग में सर्फ को ऐसे बिठा दिया गया है, हम अपने पाउडर को, जो शानदार पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, जो कपड़ा धोने वाला जो पाउडर है, वो इतना जबरदस्त है, मगर उसका नाम क्या है? अल्ट्रामैटिक। लेकिन हम लोग सर्फ बोल देते हैं, हमारी आदत बनी हुई है उसकी ब्रांडिंग की वजह से। हमारे पास अल्ट्रामैटिक अभी अभी आया है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि आप सर्फ क्यों बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो कोलगेट दीजिए तो जरा जो है। अरे भाई, कोलगेट हमारे पास है नहीं भाई, हमारे पास डेंट एश्योर है, लेकिन कोलगेट का जो ब्रांड उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिबिलिटी, सबसे पहले अपने आप को क्रेडिबल बनाइए, आपका टीम आप पर भरोसा करे, आपके लोग आप पर भरोसा करें कि नहीं यार, अगर ये बात कोलेकर सर ने कही है, ये बात असलम सर ने कही है, तो ये गलत नहीं होगा, ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं होगा। क्रेडिबल बनाइए, द फर्स्ट थिंग। और जब आप क्रेडिबल होते हैं ना, तो अपने आप को प्रोग्रेसिव लाइन पे लाइए। द सेकेंड वर्ड विल बी प्रोग्रेस। अगर आप ब्रांड हैं, आप क्रेडिबल है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आपको प्रोग्रेसिव लाइन पे आना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये देखो इनका तो पहले महीने का पेमेंट आया 278 रुपया, लेकिन बाद में देखो 4 महीने के बाद ये 12,000 रुपया पे जो है आ गए, फिर ये 22,000 रुपये पे आ गए, फिर ये 32,000 रुपये पे आ गए, फिर ये 54,000। ये एक तरह का प्रोग्रेस है।
पहले 10-12 लोगों की टीम थी, अभी तो 500 लोगों की टीम है, अभी तो 1200 लोगों की टीम है, अभी तो 2200 लोगों की टीम है। ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। द फर्स्ट वर्ड क्रेडिबिलिटी, सेकंड वर्ड प्रोग्रेस। क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है? चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए। 2 साल हो गए वेस्टिज में, 2.5 साल हो गए वेस्टिज में, 3 साल हो गए वेस्टिज में, प्रोग्रेस? तो पता चला प्रोग्रेस तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं क्यों जुड़ूं आपके साथ, मैं क्यों आऊं आपके साथ? अरे आप कल भी जैसे बात करते थे वैसे ही बात कर रहे हैं, फर्क क्या है भाई? कुछ चेंज तो आपके अंदर दिख नहीं रहा, आपके अंदर गुणवत्ता में कोई बढ़ावा तो दिख नहीं रहा। इट्स बेसिकली आपका क्रेडिबिलिटी उनके नजर में सिंपल ये है। मैं अपनी बात बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ, पुराने जो लोग हैं हमारे साथ, एयरफोर्स में जो लोग हैं, मेरे साथ नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि पास्ट में कुछ 1-2 कंपनी ऐसी भी गई हैं जिन्होंने पैसा लोगों का लिया है, लूटा है, मैं भी उसका पार्ट रहा। अब क्या हुआ? ये एक नेगेटिव ब्रांडिंग होगी। इसको समझिए, अगर हम क्रेडिबल नहीं है तो वो ब्रांडिंग पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हो जाता है। मैं आपको 2 नाम बताता हूं, आपको 2 नाम बताता हूं, आप 2 नाम को समझिएगा अच्छे से। ब्रांडिंग पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। लोग बोलेंगे अरे वो बंदे के पास मत जाना भाई, सब कुछ करना मगर उससे मत मिलना। अरे क्यों भाई? अरे नहीं यार, उसकी जो, क्या मैं बताऊं आपको, बस ये ब्रांडिंग ही इतना काफी है नेगेटिविटी के लिए। मैं 2 नाम बताता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम, आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, किस तरह का उनका पर्सनल ब्रांड है? और मैं दूसरा नाम बोलता हूं, ओसामा बिन लादेन। आप बताओ, ये 2 नाम मैंने आपके सामने लिए, दोनों नाम में है, नाम में दोनों है, लेकिन एक का ब्रांड, जो पर्सनल ब्रांड है ना, उसको तो आपको बोलते ही श्रद्धा आएगी, दिलो दिमाग में आएगा, यस यार, एपीजे अब्दुल कलाम, ओ माय गॉड, आई वांट टू बी लाइक हिम, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। उसको रेफर करते हैं लोग। आज वो नहीं है इस दुनिया में, देखो मैं उनको रेफर कर रहा हूं। लेकिन ओसामा बिन लादेन का, अरे बाप रे बाप, वो आतंकी संगठन का, अरे बाप रे, वो जो अमेरिका में जो ट्विन टावर उड़ा दिया। नाम तो दोनों का हुआ, लेकिन एक बदनाम हुआ और एक जो है बड़ा नाम हुआ। अपने आप को वेस्टीज सिस्टम में बड़ा ब्रांड तैयार करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात मैं अक्सर कहता हूं कि भाई अपने क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करके वो प्रोग्रेसिव लाइन पे लाइए। द सेकंड वर्ड इज प्रोग्रेस। चेक योरसेल्फ। 1 साल हो गया, प्रोग्रेस हो रहा क्या? वही ब्रॉन्ज बने हुए बैठे हैं क्या? वही जो है सिल्वर बने हुए क्या? वो मेंटेन भी नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेसिव लाइन पे नहीं है। और अगर प्रोग्रेसिव लाइन पे नहीं है तो क्रेडिबिलिटी का इश्यू है, विश्वसनीयता का इश्यू है, उसको चेक करना है। और अगर आप वाकई धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब यहां से प्रोग्रेस के बाद जो थर्ड वर्ड आएगा, एक्सप्रेस। अपने आप को एक्सप्रेस करिए। अभी कोलेकर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। मैं भी बहुत इसमें पीछे हूं कोलेकर सर। ये जो सोशल मीडिया है, जो आपको सच में आपका पर्सनल ब्रांड बना के वर्ल्ड में आपको एस्टेब्लिश कर देगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि यस, को लेकर कोई है, असलम कोई है, ये लोगों में एक्सप्रेस करना होगा। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। तो क्रेडिबिलिटी, प्रोग्रेस एंड एक्सप्रेस। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लोग नहीं जानेंगे। लोग नहीं जानेंगे तो आप डिमांड में नहीं होंगे। एंड ब्रांड शुड ऑलवेज बी इन डिमांड। ब्रांड हमेशा डिमांड में होना चाहिए। अभी मान लो कि अगर इस वेस्टिज की बात करें, टीम डायनेमिक की बात करें, तो एक नाम असलम का आएगा कि भाई अगर हेल्थ पे किसी से कुछ पूछना है तो असलम सर से पूछ लीजिए। व्हाट इज दैट? मैंने उसके ऊपर काम किया है, हेल्थ का नॉलेज लिया है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का आदमी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम साइंस क्या होता है, बायो क्या होता है, नहीं मालूम है। लेकिन जैसे कोलेकर सर का है, कोलेकर सर एक बार बात अपनी शुरू करेंगे ना एग्री के ऊपर में, कोलेकर सर की तालीम तो आप लोगों को पता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 7वीं पास आदमी है, 8वीं पास आदमी। अरे बाप रे, ऐसा बोलते हैं हम लोग।
लेकिन सामने जो है ना वो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, MSc एग्री है ना, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, वो PhD, और चुपचाप से बैठ कर करके सुनता है कोलेकर सर, और कोलेकर सर को बाद में हाथ मिलाता है, धन्यवाद करता है। ACP कोलेकर सर को सुनता है चुपचाप से, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग एग्री को लेकर करके उनके जैसा किसी का नहीं है, मतलब नहीं है। हेल्थ की बात अगर होती है तो मेरे सामने आप MD डॉक्टर को बिठाइए, मैं उससे बात करूंगा। उनको भले डॉक्टर होंगे अपने फील्ड के भाई, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर में, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर पे, न्यूट्रिशन पे, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रिलेवेंट बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, जो आप मुझे काट नहीं सकते, नहीं काट सकते आप। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। कैसे हुआ? वो नॉलेज से। कैसे हुआ? वो अपने ऊपर काम करके। कैसे हुआ? उस बात को एक्सप्रेस करके। अच्छा, एक्सप्रेस का एक और मौका मिलता है। कई बार हम कहते हैं कि चलो कल आपका जो है जूम पे प्रोग्राम है, ये एक्सप्रेस करने का मौका तो है। व्हाट्सएप तो आप अपने ग्रुप को ही आप ये करेंगे, जूम में देखो आपको कोई कलकत्ता से देख रहा है, कोई जो है आसाम से देख रहा है, कोई बंगाल से देख रहा है, कोई बिहार उड़ीसा से देख रहा है, लोग जान रहे हैं कोलेकर सर को। आज पूरा हिंदुस्तान, कम से कम मेरा ग्रुप तो सब जानते ही जानता है। कैसे? चर्चा, चर्चा, जूम पे आके चर्चा हो रहा है, जूम पे आके चर्चा हो रहा है। तो जहां भी मौका मिले आपको अपने आप को एक्सप्रेस करिए। अगर आपसे कहा गया कि जूम पे आइए, जूम पे आप जो है आप आकर के ट्रेनिंग दीजिए हमारे लोगों को, रेडी हो जाइए। हो बाप रे, कुछ लोगों को मैं बोलता हूं कल आपका ट्रेनिंग, हाँ मेरा ट्रेनिंग, हो माय गॉड, मैं क्या फिर आप ब्रांड कहां बनोगे? आपको तो डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि शायद आप क्रेडिबल नहीं हो। क्यों क्रेडिबल नहीं हो? शायद आपको राइट नॉलेज नहीं है। क्यों राइट नॉलेज नहीं है? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। तो एक तरफ हम सफलता चाहते हैं, हम ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ब्रांड बना करके एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्रांड बनाना, ब्रांड के ऊपर आपको पता है क्रेडिबल होना, और दूसरा वर्ड एक्सप्रेस करना खुद को। जहां मौका मिले माय डियर फ्रेंड, आपको बोला गया कल आप होस्ट हो, ओ माय गॉड मैं होस्ट, अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। ये तो मौका मिला मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और मैं होस्ट सबसे बोलना चाहता हूं। आपको अगर होस्टिंग का मौका मिले ना, आप ही बोल जाओ यार, गेस्ट को मौका ही मत देना बोलने के लिए। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, कि मेरे को जो मौका मिला ना आज, तो भाई आज तो मेरा दिन है। हम कुछ लोगों से जब बोलते हैं कि भाई कल आप होस्टिंग करेंगे, अरे नहीं सर वो अरे व्हाट इज दिस यार, फिर आपको कौन जानेगा, आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी? और जब तक पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा, ये अट्रैक्ट नहीं होएगा, ये अट्रैक्ट नहीं होएगा। शाहरुख खान एक ब्रांड है, सलमान खान एक ब्रांड है। सोचो इसको, थिंक ऑन इट, जस्ट स्टार्ट। ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं 3 घंटे बात कर सकता हूं, बी अ ब्रांड के ऊपर में। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, इसलिए बैक टू कोलेकर सर। थैंक यू सो मच सर, कोलेकर सर, मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कुछ नहीं, लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, अगर आपको ब्रांड बनना है, अभी आपके पास कुछ कला नहीं है, आपके पास कुछ आता नहीं है, तो आप बोलेंगे अभी कोलेकर सर का एग्री में मास्टर हो गया, असलम सर जी का हेल्थ में मास्टर हो गया, हमारा कैसे हो सकता है? तो स्टार्टअप कैसे करें और ब्रांड किसको बोलते हैं, लास्ट के 2 मिनट में मैं क्लोज करूंगा। ब्रांड आपको बनना ही कल से ना, ब्रांडेड 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 कपड़ा पहनो, ब्रांडेड वॉच पहनो, थोड़ा सा सोना पहनो, अच्छा गॉगल पहनो, बाल ठीक साक से करो, और जैसे हर रोज शादी में चले जाते हैं हम लोग, वैसे एक 3 महीने का गेम करिए कि कम से कम एक 5 ड्रेस खरीद करिए, और कल से, अभी से, आज से स्टार्ट करिए कि घर में जो अच्छा फेमस कपड़ा है ना, वो फेमस ब्रांडेड लोगों का कपड़ा पहनिए और मार्केट में घूमना स्टार्ट करिए। लोग बोलेंगे तो साला ब्रांड बन गया, ये तो ब्रांडेड लग रहा है साला, उसको माल आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज आपको प्रेजेंट करने का तरीका। और तीसरी बात, लास्ट में बात बोलूंगा, ब्रांड किसको बोलते हो? जो सर्च होता है ना, उसको ब्रांड बोलते हैं। जो सर्च होता है, गूगल पे सर्च हुआ तो उसका ब्रांड आ गया। और आपको किसके दिमाग एक सॉफ्टवेयर है, हमारे दिमाग एक सॉफ्टवेयर है। हमारे गांव में कोई खराब बंदा है, वो सर्च हो जाता है, जो सर्च होते हैं उसको ब्रांड बोलते हैं। जैसे अभी यूट्यूब पे आप जाइए, गूगल पे जाइए, गूगल को पूछिए दत्तात्रेय कोलेकर, तो दत्ता कोलेकर का पूरा वीडियो सामने आ जाए। गूगल भी जानता है दत्ता कोलेकर को। यूट्यूब पे जाइए, खाली दत्तात्रेय कोलेकर नाम, इस चीज को मत जोड़िए,
खाली दत्तात्रेय कोलीकर बोल दिए पूरा हिस्ट्री में आ जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रांड। यही बोलूंगा आज के डेट में, लोगों के दिमाग में बस सर्च किया सामने आ जाए उसको ब्रांड बोलते हैं। तो आपको घर जाके खुद को सवाल पूछिए, अगर मेरे को सर्च किया तो कौन मुझे पहचानेगा? नहीं पहचान सकता तो आप ब्रांड नहीं बन सकते। तो पहले खुद को सर्च करिए, तो आप कौन सर्च करने के बाद आपका नाम क्या आता है वो आपका ब्रांड बनता है।